आज का हमारा टॉपिक है ट्राई ब्लॉक विथ कैच मल्टीपल कैच ब्लॉक। तो चलिए आइए देखते हैं कि सबसे पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग को रिवाइज कर लेते हैं। एक्सेप्शन की बात करते हैं तो हमारा कोई नॉर्मल प्रोग्राम का चल रहा है और अगर उससे कोई एरर जनरेट होती है तो उसे हम एक्सेप्शन का नाम देते हैं, और अगर उस एरर को हम हैंडल करते हैं तो उसे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का नाम देते हैं। नॉर्मल फ्लो के प्रोग्राम को हम ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं, और जो पॉसिबिलिटी होती है एरर जनरेट करने की और उस एरर को हैंडल करने की, तो एरर हैंडलिंग के स्टेटमेंट को हम कैच ब्लॉक में लिखते हैं। मतलब एक ट्राई ब्लॉक के साथ कई सारी पॉसिबिलिटी होती है कि एरर जनरेट करे, तो कई सारे कैच ब्लॉक के साथ ट्राई ब्लॉक को यूज़ किया जा सकता है। चलिए आइए देखते हैं सिंटेक्स। ट्राई कोड में थ्रू एक्सेप्शन, हमारा नॉर्मल फ्लो का प्रोग्राम चल रहा है, उसमें कोई किसी तरीके की एरर जनरेट हो सकती है, तो हमने क्या कहा कि कैच एक्सेप्शन, मान लेते हैं कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट हो रही है, तो हमारा ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस एरर को डिस्प्ले करा सकते हैं। मान लेते हैं कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन जनरेट हो रही है, तो उस तरीके की एनपी नाम के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमारे एरर डिस्प्ले करा सकते हैं। मान लेते हैं कि हमने डिफाइन ही नहीं किया कि किस तरीके की एक्सेप्शन है, तो केवल कैच एक्सेप्शन ही डाला हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो क्या कहता है ट्राई ब्लॉक विथ मल्टीपल कैच ब्लॉक, मतलब पॉसिबिलिटी डिफरेंट केसेस की कि किस तरीके की एरर जनरेट हो सकती है हमारे नॉर्मल फ्लो के प्रोग्राम में। ठीक, अच्छा, पॉइंट क्या कहता है? कहता है कि एक एक्सेप्शन के साथ हम एक ही कैच ब्लॉक का एग्जीक्यूट करता है। मतलब सबसे पहले कि जब हमारा नॉर्मल फ्लो का प्रोग्राम जनरेट हो रहा है, तो जिस तरीके की एरर जनरेट सबसे पहले आएगी उसी तरीके का कैच ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट करेगा। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है ऑल कैच ब्लॉक मस्ट बी ऑर्डर्ड फ्रॉम मोस्ट स्पेसिफिक टू मोस्ट जनरल। कहता है कि हमने सबसे पहले नॉर्मल फ्लो के प्रोग्राम में अपना अर्थमेटिक एक्सेप्शन की कोई एरर जनरेट हो रही है, तो उस समय हमारा सबसे पहले जो कैच ब्लॉक में होगा वो हम अर्थमेटिक एक्सेप्शन ही डिफाइन करेंगे। ऐसा ना हो कि हमने सबसे पहले अपना नल पॉइंटर की एक्सेप्शन डाल रखी हो, एरर जनरेट हो रही हो, और कैच ब्लॉक हमने अर्थमेटिक एक्सेप्शन का डाल रखा हो। नहीं, हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले ऑर्डर्ड होना चाहिए कैच ब्लॉक भी, कि किस तरीके की जो नॉर्मल फ्लो का प्रोग्राम चल रहा है उसमें पॉसिबिलिटी किस किस तरीके की एरर जनरेट हो सकती है, उसको भी ऑर्डर्ड वे में कैच ब्लॉक में हम डिफाइन करें। चलिए आइए देखते हैं कि किस तरीके का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है अगर मल्टीपल कैच ब्लॉक के साथ यूज़ किया जाए। तो हमने क्या कहा, ट्राई ब्लॉक विद मल्टीपल कैच ब्लॉक क्लास एग्जाम्पल पब्लिक स्टैटिक वॉइड में हमने एक प्रोग्राम लिया है जिसमें ट्राई ब्लॉक में अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन और एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन यूज़ किया है। तो हमने क्या कहा, इंट ए इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 0 सिस्टम डॉट आउट प्रिंट ए की वैल्यू डिस्प्ले कराया। कहता क्या है कि 10 डिवाइड बाई 0 की वैल्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट करेगा। अभी तक 10 किसी नंबर को डिवाइड करने पर 0 की वैल्यू डिफाइन नहीं की गई है, इन्फिनिटी भी नहीं है, ये डिफाइन नहीं है आउटपुट इसका, तो ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन जनरेट करेगा। ठीक, चलिए आइए देखते हैं इसको। तो हमारे कैच ब्लॉक में हमने क्या दिया। अच्छा, फिर इसके बाद से हमने अभी कमेंट में दिया है स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग अगर मान लेते हैं कि हमारे प्रोग्राम में अगर हमारे प्रोग्राम में दूसरी किसी तरीके की एरर जनरेट होती, स्ट्रिंग को हम नल रखते और लेंथ कैलकुलेट करते, तो नल पॉइंटर तरह की एरर हमारी जनरेट करती। लेंथ एक मेथड होता है जो कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करता है स्ट्रिंग के। तो अगर स्ट्रिंग नल है तो वो एरर जनरेट करेगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। मान लेते हैं ये सब स्ट्रिंग के स्टेटमेंट को हमने कमेंट में डाल रखा। अभी हम इसको कमेंट को हटा कर देखेंगे एग्जीक्यूट करा के किस तरीके की एरर जनरेट करता है। मान लेते हैं कि हमारे प्रोग्राम में एक एरे डिफाइन था जिसका साइज़ 3 डिफाइन था, और हमने एरे 0 की वैल्यू 10 रखी, एरे 1 की वैल्यू 20 रखी और एरे 2 की वैल्यू 30 रखी। अब हमारे 3 एलिमेंट एरे के डिफाइन हो चुके हैं, हमने 4th एलिमेंट भी डिफाइन किया है 40। तो ये हमारा एरर जनरेट करेगा। हमारा एरे का साइज़ 3 वैल्यू का ही है। तो सबसे पहले एरर हमारे ट्राई ब्लॉक का क्या कहता है कि 10 डिवाइड बाई 0 के लिए अर्थमेटिक एक्सेप्शन। तो कैच पहला ब्लॉक अर्थमेटिक एक्सेप्शन ए ही ऑब्जेक्ट का नाम, तो ए ही टाइप ऑफ एरर जनरेट करेगा। दूसरे स्ट्रिंग के लिए हमने क्या कहा, कौन सी एरर जनरेट हो सकती है हमारी, नल पॉइंटर की एक्सेप्शन की स्ट्रिंग नल है और लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं,
तो हमने क्या कहा, कैच नल पॉइंटर एक्सेप्शन एनी टाइप ऑफ एरर जनरेट करेगा ऑब्जेक्ट के थ्रू। फिर हमने क्या कहा, एरे का साइज़ 3 डिफाइन किया है, वैल्यू 4 डिफाइन की है। तो हमने इस एरर का नाम नहीं दिया है, क्या कंपाइलर खुद फाइंड आउट करेगी किस तरीके की एरर जनरेट की है ऑब्जेक्ट के थ्रू, ई के थ्रू। चलिए इससे पहले हम, तो क्या कह रहा है, वन ट्राई ब्लॉक विद मल्टीपल कैच एक्सेप्शन। फिर हमने क्या कहा, चलिए आइए इसी प्रोग्राम को रन करा कर देखते हैं। cd डेस्कटॉप जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा एग्जाम्पल। तो क्या कह रहा है, सबसे पहले 10 डिवाइड बाई 0 के लिए किस तरीके की एरर जनरेट किया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन जावा डॉट लैंग अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। अच्छा, अब मान लेते हैं प्रोग्राम में हमने क्या कहा कि इसको कमेंट कर देते हैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन को, और नल पॉइंटर की स्ट्रिंग स्टेटमेंट को हम अनकमेंट कर देते हैं। अब एग्जीक्यूट करा के देखेंगे तो कौन सा ब्लॉक हमारा एक्टिव होगा, नल पॉइंटर का कैच ब्लॉक एक्टिव हो। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। हमने क्या कहा, जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा एग्जाम्पल। तो क्या जनरेट किया, जावा डॉट लैंग डॉट नल पॉइंटर की एक्सेप्शन जनरेट करेगा। हमारा कैच ब्लॉक, सेकंड कैच ब्लॉक एक्टिव हुआ। अब मान लेते हैं स्ट्रिंग का भी हमने कमेंट कर दिया। फिर क्या कहता है कि हम एरे इंडेक्स, एरे की किस तरीके की एरे में एरर जनरेट कर रहा है, जब हमने एरे 3 डिफाइन किया है साइज़, और हमने 4 एलिमेंट डिफाइन कर दिए, तो ये हमारा एक्सेप्शन का कैच ब्लॉक एक्टिव होगा, मतलब ये वाला ब्लॉक एक्टिव होगा, अरे ये वाला ब्लॉक हमारा एक्टिव होगा। तो चलिए आइए रन करा के देखते हैं किस तरीके की एरर जनरेट करेगा। जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा ये हमारा क्लास फाइल जनरेट कर दिया है। क्यों जनरेट, फिर हमारा क्या कहता है, क्या जनरेट कर रहा है, जावा डॉट लैंग्वेज डॉट एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। एरे का साइज़ 3 डिफाइन है और 4 एलिमेंट डिफाइन कर रखे हैं, इसलिए एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन कर रहा है। मतलब एक्सेप्शन का नाम देने से भी वो टाइप ऑफ एरर फाइंड आउट कर लेता है और उस नाम से डिस्प्ले करता है। ठीक, अच्छा, जो पहले एरर जनरेट करता है, अगर मान लेते हैं कि हम अगर हमारे प्रोग्राम में तीनों तरीके की एरर जनरेट हो रही है, तो सबसे पहले वो अर्थमेटिक, जो पहले एरर फाइंड आउट होगी उसी तरीके की एरर को कॉल करके जनरेट करेगा। तो हमारी इसमें तो क्या कह रहा है, हम इसको सेव कर लेते हैं, तब हम जनरेट करते हैं। अर्थमेटिक एक्सेप्शन दे रहा है, अच्छा, वेरिएबल ए को ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है इसलिए दे रहा है हमारा ये एरर। हम यहाँ पर ए में हमारी 10 डिवाइड बाई 0 और यहाँ पर भी जनरेट कर रहा है, हम इसे बी मान लेते हैं। तो हमारी अर्थमेटिक एक्सेप्शन जो सबसे पहले एरर जनरेट कर रहा है, हमारा क्या दे रहा है, जावा डॉट लैंग्वेज डॉट अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। तो जो सबसे पहले एरर आती है उसी को कैच ब्लॉक क्या करता है, उसी के अकॉर्डिंग वो एरर जनरेट करता है। तो सबसे पहले कैच ब्लॉक पे कौन सा डिफाइन था, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, इसीलिए हमें ऑर्डर्ड वे में कैच ब्लॉक में भी डिफाइन करना चाहिए। तो जो पहले एरर होगी उसको डिस्प्ले करेगा। ठीक, अगर तीनों एग्जिस्ट करता है एरर तो भी प्रोग्राम है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम इनम देखेंगे, जनरिक देखेंगे और उसके बाद से फाइल हैंडलिंग देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।